दोस्तों, एक इंटरव्यू में जब रामभद्राचार्य जी से ये कहा गया कि लोग प्रेमानंद जी महाराज को चमत्कार मानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, तो रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार है तो मेरे सामने संस्कृत का एक शब्द बोल के दिखा दें। तो दोस्तों, अब मेरी तो इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मैं कुछ कहूँ। खैर, उतना सोचना भी मेरे लिए पाप है। तो मैं बस खाली ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि क्या संस्कृत जानना ज़रूरी है? संस्कृत कोई आम भाषा तो नहीं है कि जिसे हर कोई जान ले या हर कोई सीख ले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम अपनी बात को, अपने प्रॉब्लम्स को प्रेमानंद जी महाराज से हिंदी में पूछते हैं और वो उसका उत्तर हिंदी में ही दे के हमें संतुष्ट कर देते हैं, तो हम संस्कृत के पीछे क्यों भागें? नहीं आता है उन्हें तो नहीं आता है, और ऐसा तो नहीं कि नहीं आता रहेगा, आता ही है। हाँ, अब ये है कि उतना नहीं आता है जितना इनको आता है, रामभद्राचार्य जी को। लेकिन हमारे प्रेमानंद जी महाराज किसी से कम है क्या? बिल्कुल नहीं कम है किसी से। उनके करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, उन्हें उनके बातों को फॉलो करते हैं, उन्हें परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। और माने क्यों ना, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती हैं, एकदम सटीक उत्तर देते हैं उदाहरण के साथ कि मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत तो कोई आम भाषा है नहीं कि हर कोई सीख ले। और संस्कृत जो है उस समय में, संस्कृत कोई आज की भाषा तो नहीं है कि 2-4 या 100 साल पहले की, ना जाने कितने साल पहले की भाषा है संस्कृत। उस समय जो है संस्कृत सिर्फ जो उच्च कोटि के जो विद्वान होते थे उन्हें आता था, या फिर जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होता था उन्हें आता था, सबको आता भी नहीं था। और संस्कृत जो है एक शास्त्रीय भाषा है, ये कोई राज्य की भाषा तो है ना, ये कोई दूसरे देश की भाषा तो है नहीं कि सीख लो काम आएगा। और रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार को तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी खंडन करते हैं कि चमत्कार के पीछे मत भागो, सही कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, चोरी मत करो, भगवान का नाम लो और मेहनत करो, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और जगत गुरु रामभद्राचार्य भी राम भक्त हैं। अब उन्हें ये चीज़ भली भांति पता है कि जो रामायण 2 भाषा में लिखी गई है, एक अवधी में, दूसरा संस्कृति में। जो संस्कृति में लिखी गई थी वो वाल्मीकि जी लिखी, और जो अवधी में लिखी गई है वो जो है तुलसीदास जी लिखी थी। अब अवधी भाषा में लिखने का मेन कारण ये था कि संस्कृत सबको आता, किसी को नहीं आता था। तो उस समय अवधी भाषा ज़्यादा फेमस थी, लोगों के बीच में ज़्यादा थी, तो इसीलिए तुलसीदास जी ने उसे अवधी भाषा में लिख दिया ताकि लोगों के बीच में जाए और लोग अच्छे से इसे पढ़ सके, समझ सके। तो अब बताओ इसमें गलत कौन है? तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी हमें भाषा के पीछे नहीं जो है भागनी चाहिए। ये भाषा के ऊपर ना आशुतोष राणा साहब ने एक बहुत अच्छा बात कहा है कि जो भाषा जो है ना वो संवाद का विषय है।